अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं मुजफ्फर हुसैन, आप देख रहे हैं मुजफ्फर परदेसी यूट्यूब चैनल। आज इजी सा ट्यूटोरियल है जिसमें हम डेवलपिंग इन्वायरमेंट सेटअप बिल्कुल इजी सा ट्यूटोरियल और हम कुछ एडिटर्स के बारे में बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा, जिसमें विंडोज़ का अपना नोटपैड भी है, सबलाइम भी है या नोटपैड प्लस प्लस भी है। इन तीनों के बारे में देखेंगे कि आपके पास कौन सा बेस्ट लगेगा। और इसके अलावा हमें जस्ट वेब ब्राउज़र और इंटरनेट ब्राउज़र को सेटअप करना है। तो सबसे पहले आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, यूबंटू है या मैकिंटोश है, तो सबके अपना अपना नोटपैड आता है, जिसमें आप ये भी देख सकते हैं कि नोटपैड ये नोटपैड है। यहाँ पे भी आप कोड कर सकते हैं। सपोज ये HTML, यहाँ पर भी आप कोड करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल भी ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये यूज़ करें। तो आप फर्स्ट मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, फ़िलहाल आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप टेम्परेरी तौर पे ये यूज़ कर सकते हैं जब तक आप इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। तो इसके अलावा और मैं आपको सबलाइम का तो रिव्यू दिखाऊँगा। ये मेरे पास सबलाइम का सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ये पहले HTML को देख सकते हैं। देखें तो आप टैग का अलग कलर है, एट्रीब्यूट का अलग कलर है और उसके बाद इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका अलग अलग कलर है। तो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको यूज़ करें तो बेहतर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा आप CSS पे देख सकते हैं कि ये आपके डिव के नेम्स वगैरह अलग से यूज़ किए हुए हैं। इसका ये नेम अलग है, साइज़, ये सारा कुछ अलग 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 कलर्स में ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो ये मैं आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप सबलाइम 3 को यूज़ करें। और इसके अलावा मैं आपको नोटपैड प्लस प्लस का भी बता दूं कि ये नोटपैड प्लस प्लस है, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छा सा सॉफ्टवेयर है। तो अब आप बात करते हैं कि आपने कोड किस तरीके से करना है और कैसे ऑर्गेनाइज करना है। तो सबसे पहले आपने एक फोल्डर बना लेना है। अब हम ये सेटअप करने जा रहे हैं कि आप टेक्स्ट एडिटर और ब्राउज़र को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है। ठीक है, माई वेब या जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है वो आप नेम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिख लेना है। जैसे कि मेन पेज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो आपने यहाँ पे फ़िलहाल फोल्डर कोई भी नहीं बनाना, या तो आपने यहाँ पे नाम दे देना स्टाइल। जो भी हम CSS का कोड करेंगे वो यहाँ पे करेंगे। फिलहाल तो हम स्टार्टिंग में कुछ ट्यूटोरियल में हम CSS की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे फोल्डर आप लिख दें स्टाइल को फोल्डर बना लें। इसके अलावा आपने यहाँ पे इमेजेस का फोल्डर बना लें। यहाँ पे आप जितने भी यूज़ करेंगे, फ्यूचर में आपके पास फोल्डर वगैरह यूज़ होते हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइकॉन को फोल्डर बना लें। ठीक है, इसके अलावा जितने भी फोल्डर आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करें। ठीक है, अब मैं इसको फिलहाल बंद कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जो सॉफ्टवेयर इस कोर्स के दौरान यूज़ करूँगा वो है ये। ठीक है, सबसे पहले आपने न्यू पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर नोटपैड या किसी भी सॉफ्टवेयर एडिटर में काम कर रहे हैं तो ये अगर आपको क्लोज कर दिया तो फाइल में आके न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एडिटर ओपन हो जाएगा। अब इसको हम बंद करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप HTML का कोड करेंगे। ये सिंपल बिल्कुल ऐसा कलर रहेगा। जब तक इसको आप सेव नहीं करेंगे तो ये एडिटर को पता नहीं है कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग कर रहा है। जैसे कि नोटपैड में आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP जो हम आगे चल के पढ़ेंगे ये सारा इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको पता नहीं है कि ये किस में प्रोग्रामिंग कर रहा है। तो इसमें आपने सेव करना होता है। फाइल में सेव एज में जाके यहाँ पे जब तक आप कोई भी नाम लिखे .html करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे तो ये उसके बाद ही आपके पास कलर आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सेव करेंगे। सबलाइम में भी यही तरीका है। मैं आपको वो भी रिपीट नहीं करना चाह रहा क्योंकि टाइम बचाने के लिए मैं आगे चल रहा हूँ। अब ये देखते हैं कि अब इसमें जाके इसे ब्राउज़र पे किस तरीके से इंटीग्रेट करना है।
तो हम ड्रीमवीवर यूज़ करेंगे। ड्रीमवीवर में न्यू पे जाके हम HTML, CSS, लेस, ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, PHP, XML, जो प्रोग्रामिंग यूज़ करना चाहते हैं, PHP वगैरह। हम तो फिलहाल HTML पे काम करने जा रहे हैं, तो आप HTML पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये HTML का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये एक बाय डिफ़ॉल्ट कोड आ चुका है। हम फिलहाल इसको डिस्कस तो नहीं करेंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड आया है। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेसिक सा कोड कर लेते हैं, जिसमें हम ब्राउज़र पे रन करके देखेंगे कि ये हमारा प्रोग्राम किस तरीके से रन होता है। तो सबसे पहले कोड स्टार्ट करते वक्त हमें HTML लिखना होता है, और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, ये नहीं कि आप स्मॉल में लिखें, कैपिटल में लिखें, कोई भी इशू नहीं है। आप इंटर करेंगे, अब यहाँ पे स्लैश, ये बिल्कुल मैं मैन्युअली कोड कर रहा हूँ, और इसमें फास्ट कोड कैसे किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जितना भी कोड करेंगे हम HTML के अंदर करेंगे। ये HTML स्टार्टिंग टैग मैंने बताए थे, दो तरीके, पेयर टैग होता है और अनपेयर टैग होता है, ये दो टैग वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें दूसरा टैग ओपन करना होता है हेड। इसको भी इंटर करके स्लैश देके इसको हेड को बंद करना होता है। ठीक है, अब ये हेड क्या है, ये कंप्लीट कोड कर लूँ, मैं इसको आपको समझाता हूँ। इसके बाद होता है बॉडी। बॉडी को भी बंद करना होता है, स्लैश देके इस तरीके से आप इसको कोड कर सकते हैं। ये होता है HTML। ये हमारा स्टार्ट हुआ, ये इसको इन कर दिया, और इसको हेड हमने स्टार्ट किया, ये हेड एंड हो गया, बॉडी हो गया, बॉडी को एंड हो गया। ठीक है, हम अब हेड का कोड हेड में करेंगे, बॉडी का कोड बॉडी में करेंगे। तो अभी आप ये समझ ले कि हेड क्या है। जो भी हमारा जो ब्राउज़र होता है, ये ऊपर जो डाउनलोडिंग गूगल क्रोम वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ये जो आपके पास ऊपर जो लिखे हुए होते हैं, वो हमारा यहाँ पे कोड करेंगे, वो आपके पास वहाँ पे शो होगा। और बॉडी में जो ब्राउज़र है, ब्राउज़र में इतना ये सारा कुछ नज़र आ रहा है, ये सारा आप यहाँ पे देखेंगे। सपोज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसको देखते हैं कि ब्राउज़र को पे किस तरीके से रन किया जाता है। इसके बाद आगे हम चल के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। फाइल में आके सेव एज पे क्लिक करना है, जो हमने अभी वीडियो का फोल्डर बनाया है हम वहाँ पे जाएंगे। माई वेब पे यहाँ पे आपने लिख लेना है जो भी आपका फर्स्ट पेज, यानी कि वेबसाइट बना रहे हैं या डायरेक्टली जो ओपन कर रहे हैं, जो आपका फर्स्ट पेज है, वो आप जानना चाहते हैं कि वो मेरा फर्स्ट पेज ये हो, तो आप कोशिश ये कर रहे हैं कि फर्स्ट पेज जो है आपका रन करना चाहते हैं वो इंडेक्स पे नाम पे, INDEX पे के नाम पे होना चाहिए। इसके बाद .html देना लाजमी है। इसको आप सेव करेंगे, ये आपका हो गया सेव। सेव करने के बाद आपको इसको मिनिमाइज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आपने ये ओपन करना है, ये आपका इंडेक्स ओपन हो जाएगा। इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ब्राउज़र ओपन हो जाएगा, तो आपके पास ये मुजफ्फर परदेसी का नाम आ गया। अब इसको बोल्ड कैसे करना है, सेंटर कैसे करना है, इटैलिक कैसे करना है, ये आगे के ट्यूटोरियल्स हैं। मुझे सिर्फ ये बताना चाहता कि कोड करके आप किस तरीके से ब्राउज़र पे रन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक अगले ट्यूटोरियल्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।